नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के ठीक 6 बजे, और 6 बजे ठीक हमारे घर में धूप भी दस्तक दे चुकी है। तो मैं आई हूँ ऊपर मम्मी के लिए चाय बनाने और पानी ले जाने, मतलब पानी ले जाना है मुझे सिल गरम करके, और चाय ले जानी है बना के। सुबह के वक्त चाय तो सभी पीते हैं, बट मैं नहीं पीती हूँ, मैं सबसे अलग हूँ ना, इसलिए तो जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग। तो क्या बोल रही थी मैं, भूल चुकी हूँ मैं। तो हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मंत्र क्यों बोला। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग मंत्रों से करूँगी। सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाएगा, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करा जाएगा और आप लोगों को दिनचर्या दिखाई जाएगी। तो आपको मैं आज का व्यू दिखाती हूँ, वो भी यहाँ से, मतलब कि ऊपर वाली मंजिल से। नीचे से तो मैं रोज़ ही दिखाती हूँ, आज आपको ऊपर से दिखाती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताने कि आपको कैसा लगा। ठीक। अब ये मासूमियत देखो इसकी, सुबह सुबह, सुबह ही सुबह क्यों उठता है, सुबह सुबह क्यों उठता है, क्यों उठता है। काम नहीं है नहीं काम धंधा है, नहीं काम धंधा देखो कैसे, नहीं है काम धंधा है, नहीं काम धंधा, काम धंधा है तो बोलती रहे, बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए काम कर लेते हैं। मैंने पानी लगाया है वैसे गर्म करने के लिए, चाय भी लगा देती हूँ, तब तक पानी दे के आती हूँ, क्योंकि हीटर पे बन रहा है आजकल हमारा खाना एंड ऑल। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो सिलेंडर बचा है उसे बचा कर रखे इमरजेंसी के लिए, क्योंकि सिलेंडर तो आने वाले नहीं हैं, जो हालात मुझे लग रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। ये सूर्य देव जी दस्तक दे चुके हैं। ये देखो क्या मस्त धूप लगी, ये धूप है ना, मस्त मस्त है ये धूप, बहुत मस्त। तो आगे जाके दिखा, ये देखो दोस्तों, ये देखो, ऐसा सुंदर नज़ारा कहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, बस मेरे घर से ही मिलेगा ऐसा। तो मैं ना आप सभी लोगों को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट देना भूल गई थी, जिसकी खातिर मैं आज व्लॉग कर रही थी। वैसे मेरे 10 डेज़ का जो चैलेंज है वो पूरा हो गया था, बट फिर भी मैं इस चैलेंज को तो नहीं, बट व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ आज भी, इसीलिए कि आज जो है मेरे माता और मेरे पिताजी की 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, और मैंने तो अभी तक कोई भी विश वगैरह नहीं किया है। हमने सोचा है कि छोटा सा सरप्राइज़ देंगे, मैंने केक मांगा है रुद्र से। देखिए दोस्तों, एक बार मेरे पापा बोल रहे थे मेरे को कि मतलब हमें ना जब हम खुश होते हैं तो हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और जब हम दुखी होते हैं तो हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनकी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं किया, क्योंकि देखो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए दुख आ रहा है तो उसे भी सहन तो करो, बट दुख तो होता ही है, जब कुछ ऐसी बात होती है तो दुख तो होता ही है। और रही सुख की बात, तो जब खुशियाँ, मतलब खुशियाँ मनाने का मौका मिलता है, हमें खुशी मना लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ वही इंसान हो सकता है जो दुख और सुख में सेम स्वभाव का हो, जो मतलब जिसने बहुत ज़्यादा तपस्या की हो या फिर तप किए हो। इस तरह का मनुष्य ही शायद, मतलब ऐसा हो सकता है। बाकी हम मनुष्य है यार, मनुष्य स्वभाव में अब सुख भी आता है दुख भी आता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम, हाँ जी बिल्कुल, दुख में भी वही हाल है सुख में भी वही हाल है ना। हम सुख, मतलब सुख को खुशियाँ मना पा रहे हैं, और ना हम दुख को व्यक्त कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि हमें मतलब ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, तो मैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ, भाई ज़िंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, उसको भी हमें
छोटी छोटी खुशियों को बांटना भी चाहिए और सेलिब्रेट भी करना चाहिए। जब हमें मौका मिले ना, हमें खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे तो मतलब नाराज़ ही रहते हैं मेरे मम्मी पापा केक वगैरह काटने के लिए, भाई नहीं ऐसे फालतू का फिजूल खर्चा मतलब। बट यार होता ही है, मेरे को तो है भाई, मैं तो जब तक हूँ मैं ना, मतलब जब तक मैं कर पाऊंगी, भगवान ने अभी इस काबिल हूँ मैं कि मैं थोड़ा बहुत सरप्राइज दे सकती हूँ अपने माँ बाप को। बट जिस दिन नहीं हो पाएगा उस दिन उस दिन का उसी दिन देखेंगे। पर ये है कि चलो भाई, मैं सोचती हूँ ना, ये वाली खुशी भी चलो थोड़ी खुशी होगी। अभी हमने जब मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो मम्मी सच में ऐसे बोल रही थी कि मेरा बर्थडे तुम कभी सेलिब्रेट नहीं करते, आने वाला मम्मी का बर्थडे भी। तो मम्मी का बर्थडे तो हम इस बार सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो पिछली बार किया था क्योंकि मम्मी ने ऐसे बोला कि कभी नहीं करते तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट, तो क्या। हाँ, और इस बार हम 25th एनिवर्सरी है जो, वो सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि यार 25 साल बहुत होती है, आज से पहले कभी मतलब कभी भी एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट नहीं की होगी हमारे मम्मी पापा ने, मेरे मम्मी पापा ने। क्योंकि ये लोग ज़्यादा इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। तो सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई केक काटो, वो करो, सो करो। बट हाँ, छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बाकी मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी ना भाई, जितना हो सके ना अपने माँ बाप को खुश रखो हमेशा ही। देखिए अभी हमें मौका मिल रहा है तो हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये सिल्वर जुबली भी है, रजत जयंती। तो रजत जयंती होती है जो कि मतलब 25 साल की अवधि जब पूरी हो जाती है तो हम रजत जयंती मनाते हैं। तो इसी के साथ पता नहीं फिर अगली बार मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास मौका है तो हम ज़रूर मनाएंगे। थोड़ा बहुत ही सेलिब्रेशन से ही केक मांगा है मैंने, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, बस केक ही मांगा है। और बस थोड़ा बहुत सरप्राइज़ देंगे, वो किस तरीके से सरप्राइज़ रहता है या नहीं रहता है, पिछली बार की तरह मम्मी को पता चल जाता है कि क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी पता भी नहीं होगा मम्मी को कि आज उनकी एनिवर्सरी है। बिकॉज़ एक दिन बोला था मम्मी ने मेरे को बहुत पहले कि अब तो हमारी शादी को भी 25 साल हो रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था मजाक में से, कब हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी आपकी शादी? फिर मम्मी ने बोला कि ऐसे 2-3 तारीख को, मई में। मैंने कहा अच्छा, तो भाई 25 साल कैसे कैसे गुजारे होंगे एक दूसरे के साथ, लड़ाई झगड़े प्यार, मतलब यार मेहनत। मैं तो सबसे ज़्यादा बोलूँगी कि भाई मेरे मम्मी पापा ने ना बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। मतलब हम तो उनका फल है, जो मीठा फल लगता है ना, पहले पौधा पौधा उन्होंने तैयार करा है, ठीक है। हर चीज़ हमारे लिए उन्होंने तैयार की है, हम बस उसमें मीठा फल लगाया है सीधा ही। मतलब समझ रहे होगे लोग मेरी भावनाओं को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं अभी व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा भाई। मतलब पाई पाई करके जोड़ा है मेरे माँ बाप ने, और कभी भी ना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कंजूसी की, कभी भी कंजूसी नहीं की। और मैं जो कुछ सीख पाती हूँ ना अपने मम्मी पापा से ही सीख पाती हूँ। पापा किस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं। और मतलब मैं बोलूँ ना भाई, कभी आपको मैं पक्का वो मतलब पापा के साथ पॉडकास्ट करूँगी, पक्का करूँगी मैं। कभी मेरे दिल में ही है ये कि भाई मतलब कैसे क्या क्या होता है। हमारे दादा दादी के पास भी ज़मीन कम थी, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो पापा ने ना भाई बेरोज़गारी में भी मतलब पाई पाई करके इतना सब कुछ हमारे लिए किया है ना, कि आज हमारे को ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। मतलब जो बोलो वो ला देते हैं कभी भी, मतलब पता नहीं, हमारे को अलग ही ट्रीटमेंट मिला है, मुझे लगता है सबसे अलग ट्रीटमेंट मिला है हमारे को। क्योंकि भाई कपड़े देखो महंगे महंगे, और ये बोलने वाली बातें नहीं होती है, बट भाई क्या बोलूँ मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ शब्दों में, बयान नहीं कर पा रही हूँ मैं चीज़ों को कि किस तरह से रोज़ रोज़ चीज़ी लाना। और जो बोलेंगे कभी मना नहीं किया होगा, शायद सबके माँ बाप ऐसे होते हैं, सबको अपने माँ बाप ऐसे ही लगते होंगे। पर कई लोगों को देखा है ना मैंने कि बुराई करते रहते हैं, हमारे माँ बाप ऐसे, हमारे माँ बाप ऐसे, अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं। भाई मैं तो बोलती हूँ ना, अगर अपने माँ बाप की इज्जत आप बढ़ा ना सको तो घटाओ भी कभी मत यार। बहुत कुछ किया होता है मतलब जो पेरेंट्स होते हैं ना, उन्होंने बहुत कुछ सहा होता है अपने बच्चों के लिए। मतलब मैं खुद इमोशनल हो रही हूँ इस वक्त, पता नहीं। चलो जो भी है ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है। जैसा अभी तक चल रहा है आगे भी ऐसा ही चलता रहे। भगवान बस किसी को दुखी ना करे और हमारे से कोई गलत काम ना करवाए, मैं तो यही प्रे करती हूँ। बाकी तो
यही है कि अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखो भाई। जहाँ तुम्हारे माँ बाप लगेगा ना, वहाँ कोई भी नहीं लगेगा, कोई भी नहीं। बाकी दुनिया के रिश्ते मतलब के रिश्ते हैं, जहाँ माँ बाप लगते हैं वहाँ कोई नहीं लगता है। माँ बाप आपके साथ हर सिचुएशन में खड़े रहेंगे, आप किसी भी सिचुएशन में हो। तो भाई जब माँ बाप इतना करते हैं आप लोगों के लिए, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए भी सोचें कि अगर माँ बाप ये नहीं चाहते कि तुम उनके लिए बहुत ज़्यादा करो, बहुत ज़्यादा करो। माँ बाप का यही रहता है कि बस बच्चे ने इज़्ज़त बढ़ाई नहीं ना, तो उसको कम भी मत करो। जितने माँ बाप ने पाई पाई जोड़ के इज़्ज़त कमाई है ना, वो तो सुना ही होगा, इज़्ज़त कमाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में मिनट भी नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगता। तो हर चीज़ सोच समझ के करो, और हर चीज़ में आपकी जो फैमिली है, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं होता है। जैसे मेरे पापा बोलते हैं, अगर घर से बंदा ना मतलब अच्छे से जाएगा ना, जैसे घर में जिसकी अपने घर में कदर होगी ना, उसकी बाहर भी कदर होती है, और जिसकी अपने ही घर में कदर नहीं होगी, उसकी बाहर भी कभी कोई कदर नहीं करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आजमाई भी है ये चीज़ें। और बस यही, बहुत कुछ बोल दिया है मैंने इसमें, तो चलो देखते हैं शाम को क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे ज्ञान देते रहती है, तो हाँ मैं देती हूँ, आप सीखिए कुछ मेरे ज्ञान से। तो उनको तो मैं यही कहना चाहूँगी, बाकी आप भी दे सकते हैं ज्ञान, मैं भी सीखूँगी अगर कुछ सीखने की चीज़ हो, तो उसमें ऐसी कोई शर्म वगैरह नहीं है। और शाम को ही विश करेंगे हम एनिवर्सरी की भी, तो बहुत खुशी हो रही है भाई। देखो हमारे माता पिता ना हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो अगर आप भी उनके लिए कर सको ना, छोटी छोटी चीज़ें भी कर सको, तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो कर लेनी चाहिए। बाकी ये दिखावा दुखुवा कुछ नहीं होता है। दिखावा क्या ही करेगी, क्या केक कटिंग में क्या ही दिखावा होगा, मतलब पता नहीं, ये तो अपनी अपनी मेंटलिटी है ना। पर मैं तो अपनी बात बोलती हूँ कि लोग बोलेंगे हाँ जी दिखावा कर दिया, दिखावा कर दिया। अब भाई मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं दिखाऊंगी तो दिखाऊंगी ना, कुछ तो दिखाऊंगी। गलत चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, अच्छी चीज़ें दिखा रही हूँ ना मैं, तो दिखा तो रही हूँ। मतलब ये वही बात होगी ना, अगर कोई मतलब कुछ अच्छा कर रहा है ना, वो दिखा रहा है, तो बोलता है दिखावा कर रही है। चलो कम से कम अच्छा कर रहा है, अच्छा तो कर रहा है, दिखावे के चक्कर में ही सही अच्छा तो कर रहा है, आप तो वो भी नहीं कर रहे हो। मेरे बोलने का सीधा सा ये मतलब है कि अगर दिखावे के लिए भी कोई अच्छा करता है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप तो वो भी नहीं कर रहे हो, आप तो उसकी भी टांग खींच रहे हो जो दिखावे के लिए भी कर रहा है। तो यार अपनी मेंटलिटी को सुधारो, और लोगों को आगे बढ़ते हुए देखो, लोगों की टांग मत खींचो, लोगों का हाथ खींचो, ताकि वो भी आप तक पहुंच सके या फिर आपसे आगे जा सके। पर ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि कोई लोगों से आगे बढ़े। बट यार देखो, सबने अपना अपना कमाना है, अपना अपना खाना है, अपना अपना काम करना है। तो लोगों की, दूसरों की टांगे क्यों ही खींचनी भाई, जो कर रहा है ठीक। हाँ अगर कोई गलत कर रहा है तब आप बोलो, तब कोई नहीं बोल रहा आपको, तब आप बोलो, बट ऐसे मुझे नहीं लगता कि बोलना चाहिए। बाकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है सबकी, अगर मेरे जैसे होते तो ये दुनिया देश ऐसा नहीं होता। कलयुग आ चुका है तो इसमें सब कुछ सहना पड़ेगा, वो तो मुझे भी पता है। बट चलो जैसा है चलने देते हैं हम भी। क्या ही सुधारे, किस किस को तो सुधारे। फिर वही बात आ जाती है ना, कई लोग दूसरों को सुधारने चलता है, खुद के गिरेबान में झांक कर देखते नहीं है कि हम कहाँ हैं, किस जगह पर है। अच्छा, और भी एक बात बोलना चाहती हूँ मैं आपको। तो मैंने कल भी मैं शायद व्लॉग बनाऊंगी, कल हमारे है बिशु गोलनू पर, गोलनू है उधर ऊपर है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अगर मैं जाऊंगी। तो हमारी जो माता रानी है यहाँ पे, जगरासिन माता, जो कि आप बहुत बारी देख चुके होंगे मेरी वीडियोस में, जिनके आशीर्वाद से सब कुछ है। तो इनकी छड़ी जाती है ऊपर, मतलब जहाँ विशु है वहाँ के लिए जाती है, और यहाँ से लोग भी जाते हैं। तो हम भी देखेंगे अगर बारिश नहीं हुई, वैसे कल के दिन बारिश होती होती है, जब भी वहाँ पे विशु होता है ना, तो वहाँ पे बारिश होती ही होती है, ऐसा मानना है। तो बाकी की हिस्ट्री मैं आपको कल बताऊंगी अगर बनाऊंगी मैं व्लॉग। तो यस, इतना ही। बाकी अच्छा रिस्पॉन्स दे आप मुझे हर वीडियो में, व्लॉग में, तो ही शायद मैं कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज़ मुझे कुछ शौक नहीं है। मौसम फुल मूड में है बारिश के, तो आप देख सकते हैं। मुझे दिया है अभी काम, क्या काम दिया है, अभी जाना है उधर, किधर, ओबरे में, मतलब कि गाय वगैरह को अंदर करना, क्योंकि बारिश आने ही वाली है और मेरे पास फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर केक ला लिया है रुद्र ने, और शाम को क्या सेलिब्रेशन होगा ये नहीं, मुझे अभी आइडिया भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बस केक कटेगा अगर लाइट होगी, क्योंकि लाइट है नहीं अभी भी।
और मेरे फ़ोन में बैटरी होगी उस हिसाब से ही होगा। पर केक तो कटेगा भाई, केक तो कटेगा और बर्थडे का भी कटेगा भी और बर्थडे का भी। तो चलिए अभी मैं फ़ोन चार्जिंग में लगा के रखती हूँ, अगर लाइट आएगी तो हो जाएगा चार्ज। और दिन भर फ़ोन छेड़ा फ़ोन छेड़ा फ़ोन छेड़ा फ़ोन छेड़ा फ़ोन छेड़ा, लेकिन चार्जिंग में नहीं लगाया। अरे यार अभी भी ऐसे ही रखा था मैंने ऊपर फ़ोन, पर चार्जिंग में नहीं लगाया, पता नहीं क्यों। अभी एकदम से याद आया जब मौसम देखा और लाइट देखी, लाइट नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, एक बूंद बिजली के खंभे पर गिरती है और बिजली चली जाती है, बिजली कट हो जाती है। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? उम्मीद करती हूँ कि मुझे तो यही पता है कि नहीं, बाकी जगह ऐसा नहीं होता, पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, अगर मेरे पास बैटरी हुई तो। वो दोस्तों पता नहीं तांडव हो रहा है खतरनाक। इसको देखो, इसको खे पत्ते के लिए भाग रहा है, सोचा पता नहीं क्या ही है। माय गॉड, ऐसा भयंकर तूफान चल रहा है। तूफान के बाद ये सुंदर नज़ारा देखने को मिल सकता है। ये देख रहे हो, ये इंद्रधनुष, रेनबो गाइस, रेनबो। मैंने क्या बोला? इंद्रधनुष बोला मैंने, इंद्रधनुष बोला मैंने, इंद्रधनुष। रेनबो गाइस, रेनबो देखो कितना प्यारा नज़ारा, वाओ। बट जो इससे पहले का नज़ारा था ना, वो देखने लायक था। कईयों के छत उड़ गए, कईयों के डेरे उड़ गए, कईयों का कुछ उड़ गया। तो आप देख सकते हैं ये तूफान का कमाल है, ये सारा सारा तूफान का कमाल है। और मेरे को ठंड लग रही थी तो मैंने फिर से जैकेट निकाल दिया। और भाई क्या ही बोले, मौसम को कोई पता नहीं चल रहा है। दूसरी इंद्रधनुष भी लग चुकी है मम्मी, आपको पता? ऊपर कहीं वहाँ बिजली बुजली तो नहीं पड़ी है मम्मी? वहाँ से देखो धुआं आ रहा है ना? ये देखो दोस्तों, यहाँ से ना धुआं आ रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि बिजली पड़ी हो, क्योंकि काफ़ी बारिश भी हुई तो इतने लायक, पर गुड़गुड़ भी हो रहा था। ये देखो दो इंद्रधनुष, क्या मस्त नज़ारा है। बट इससे पहले का नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। कईयों के बाथरूम की छत उड़ गई, कईयों के डेरे उड़ गए बेचारे, क्या बोल सकते हैं आप। ये देखो दोस्तों, वैसे तो ना दो लगी है, एक इधर एक इधर। देखो ये तो बहुत ही डार्क लगी है, देखो, और वहाँ पीछे जाके ख़त्म हो गई। ऐसे नहीं दिखाऊंगी ना दोस्तों। रात के 9:30 हो रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ सोने अपने कमरे में। तो आज हमने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि लाइट चली गई है। काफ़ी देर पहले से चली गई थी, मतलब जब मैंने आपको बताया था ना उससे भी पहले चली गई थी लाइट, तो अभी तक नहीं आई है। तो कल भी मुश्किल ही है लाइट का आना तो, बट हम कल सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि रात को अंधेरे में क्या ही करना है। तो है बल्ब भी, फिर बारिश भी हो रही थी तो मैंने रुद्र और काकी को भी बुलाना था, अपने चाचू के बच्चे। तो मैंने सोचा मर नहीं देते, आज कल ही करेंगे दिन में, जैसा भी होगा। अगर लाइट आ जाएगी तब तक तो और बढ़िया है, नहीं आएगी तब भी हम कल करेंगे। बाकी देखती हूँ, अगर कल लाइट आएगी तो इस व्लॉग को और उस व्लॉग को इकट्ठा करूँगी। देखती हूँ जैसा भी होगा, मतलब इकट्ठा डालूँगी या फिर ये मेरे को अलग ही डालना पड़ेगा। वैसे आज का खास तो है नहीं कुछ, पर चलो इकट्ठा डालूँगी शायद। अगर कल मैं मेला इन द सेंस कि विशु होता है हमारे गोलनू पर। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था, हमारी जो माता रानी है उनकी छड़ी जाती है ऊपर, तो काफ़ी सारे लोग जाते हैं वहाँ पे। दिन को भंडारा होता है, मतलब आज रात को जागरण है और कल दिन को भंडारा है। तो ऐसा मतलब हर बार ऐसा होता है कि जब भी वहाँ पे विशु होता है तो बारिश होती है। तो अब डिपेंड करता है, कल बारिश होगी तो नहीं जाएंगे, अगर नहीं होगी तो जाएंगे। तो भी अगर मतलब लाइट होगी और व्लॉग बनेगा तब जाके ना, फिर नहीं तो जब लाइट आएगी फिर इसको और जो उस टाइम बनाऊंगी मैं व्लॉग को इकट्ठा कर दूंगी। ऐसा ही चलेगा, बाकी एडजस्ट कर लेना आप लोग। बट मैं डालूंगी ज़रूर क्योंकि इतनी मेहनत करी है मैंने। एक एक सेकंड भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो इसी के साथ मिलते हैं जल्द ही एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे टू एवरीवन। ऐसे ही प्यार देते रहे और हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करें। और मेरे माता तथा पिताजी को एनिवर्सरी की विश करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई, बहुत सारी दुआएं देना। इनका प्यार ऐसे ही बना रहे सालों साल, हज़ारों साल तक।
तो ठीक है, बाय, राधे राधे। तो दोस्तों लाइट ना होने के कारण हम कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बना पाए थे, लेकिन हमने सेलिब्रेट कर दिया था और केक भी कट कर दिया था। तो ये वीडियो मैंने बहुत लेट बनाया है, जो कि मतलब थोड़ा बहुत केक बचा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूं। बट हमने इसके बाद कुछ और प्लान किया था सरप्राइज़, कि हम कुछ और भी सरप्राइज़ देंगे। तो वो आप इसके बाद देखोगे कि क्या सरप्राइज़ प्लान किया था। मम्मी का बर्थडे, तो कुछ इस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया और मम्मी को सरप्राइज है, केक मांगा है। और ये केक मांगा है बेक्ड बाय बेसवा, होममेड। ये देखो, ये मैंने खुद बनाया है, इसमें डिजाइन मम्मी को नहीं पता है गाइस, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी वाला व्लॉग भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उस दिन लाइट नहीं थी। तो सोचा कि आज मम्मी का बर्थडे है तो क्यों ना। केक खोलेंगे। ये केक है बेक्ड बाय बेसवा, बहुत ही क्यूट नेम है। तो इसका मेरे को तो लग रहा है कि इसका डिज़ाइन देखते हैं पहले क्या है क्या नहीं है। वाह, इतना सुंदर केक था और इसका पता नहीं क्या बना दिया। बटरफ्लाई भी इसमें है, बटरफ्लाई भी लगी है। लगी तो थी यार, सुंदर था ये केक, पर इसका पापा ने बना दिया। यार ताऊ ने क्या कर दिया ये चटकान। यहाँ से ये चाकू से उठाओ और इसमें इधर लगाओ। हैप्पी बर्थडे। चलो कोई नहीं, तभी इसकी लुक बहुत बढ़िया इस वक्त भी। कितना प्यारा है ना। गाड़ी लगाऊं मैं? हैप्पी बर्थडे वाला यार, बहुत सुंदर था ये वैसे। अरे कैसे लगाऊं, मेरे पास नेट ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ हो गया था सोने पे सुहागा, क्योंकि इस स्पेशल दिन पर बुआ और मामू भी हमारे घर पर थे और साथ में ताऊ जी भी आ गए थे। और ये रुद्र और काकी है जो कि फ़ोटोज़ ले रहे हैं। हम तीनों का काम था फ़ोटोज़। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितने बेसुरीली गा रहे। टू यू। मुंह से बुझाता है। बुझाओ बुझाओ बुझाओ। किस्मत से बुझाओ। कितने साल के हो गए ताई? जन्मदिन में लोग वो ऊपर को जलाते हैं, दिया जलाते हैं। इंडिया में नीचे बुझाते हैं। इंडिया में नहीं, ये कैंडल को सबको नीचे। पता है बुझना एक दिन, सब नहीं है। हाँ काटो काटो। कहाँ पे मेरे को? मैं लाती हूँ, काकी इसमें बना, फोटो भी लेते रहिए। बैठ ये मुश्किल। यहाँ तोहफा मिल रहा है बुआ द्वारा ताई को, पैसे।